सबको जय यीशु जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर एक बार इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज हमें फिर एक बार ये सौभाग्य प्रदान किया, ये कृपा और आशीष दी कि हम उनके चरणों में आकर, उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में आकर उनके साथ समय बिताएं, उनकी आवाज़ को सुने और उनकी आराधना करें। ये उस प्रभु का अनुग्रह है कि हमें वो प्रभु अपनी ओर आकर्षित करता है। वचन बताता है, जब तक पिता किसी को अपनी ओर आकर्षित ना करे तब तक वो उसके पास नहीं आ सकता। तो प्रभु ने आज हमें बुलाया है, आपको बुलाया है, और उस प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें और उनकी आराधना करें। मैं आप सबके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा और कई लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिलकर एक मन एक हृदय होकर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन बताता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में आता हूँ। हम 1 या 2 नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए, साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और उनके लिए जिन्होंने हम लोगों से विशेष प्रार्थना मांगी है, प्रभु ने आशीष दे। प्रार्थना करेंगे रेखा गुंज के लिए जो महाराष्ट्र से हैं, जॉब मिलने के लिए प्रार्थना मांगी है, और उन बेटे करण को IAS में एडमिशन मिल जाए, इन दोनों मतलबों के लिए प्रार्थना मांगी है। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे ननकू जो बिहार से हैं, 1 महीने से शरीर पूरा फूल गया है और दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि प्रभु उन्हें चंगाई दे और आशीष दे, छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे पूनम देवी के लिए जो तमिलनाडु से हैं, उन्होंने किशन कुमार जो 10 साल से उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, प्रार्थना मांगी है। इस भाई को प्रभु इस बीमारी से, किशन को छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे रेशमा कुमारी जो औरंगाबाद से हैं, उन्होंने अपने पति अनिल कुमार के लिए मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगी है, और प्रभु उनके मन को बदले, उन्हें प्रार्थना करने से ना रोके, और प्रभु उन्हें छुए, वो भी प्रभु के करीब आएँ और प्रभु उनके मन को बदले और प्रार्थना करने लगें। प्रार्थना करेंगे मीना कटियार के लिए जो लखीमपुर खीरी यूपी से हैं, उन्होंने बेटी प्रिंसी के लिए प्रार्थना मांगी है, सही जगह उनकी शादी हो, और बेटे के लिए प्रार्थना मांगी है, उनका बेटा जो नशा करता है नशे से छुटकारा दे। दोनों बच्चों को प्रभु आशीष दे और बुद्धि ज्ञान दे, हर प्रकार की बुराई, गलत रास्तों से, गलत रिश्तों से बचाए। प्रार्थना करेंगे जया और विशाल के लिए जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, प्रभु इन दोनों की शादी में जो भी रुकावट और बाधाएं हैं, प्रभु उसे तोड़े, इन दोनों को एक साथ जोड़े, और इनकी शादी में जो भी बाधाएं पड़ रही हैं यीशु के नाम पर आज खुलें। प्रार्थना करेंगे सीता के लिए जो कोयम्बटूर तमिलनाडु से हैं, उनके सर में दर्द है और खाना खाने के बाद उन्हें उल्टियाँ हो जाती हैं, और उनका एक बिजनेस है, दुकान है, दुकान में कोई आशीष नहीं है, दुकान नहीं चल रही है। प्रार्थना करेंगे प्रभु इनके बिजनेस को आशीष दे और इनके सर का दर्द ठीक करे। खाना खाने के बाद जो हमेशा उल्टी हो जाती है, प्रभु उन्हें ठीक करे, चंगाई दे। साथ ही साथ उन्होंने अपने पति राजेश के लिए प्रार्थना मांगी कि वो भी प्रार्थना करने लगें और प्रभु को माने, प्रभु में विश्वास करें। प्रार्थना करेंगे अंजेला कश्यप के लिए जो रांची से हैं, उन्होंने सुषमा पीटर के लिए प्रार्थना मांगी है, पढ़ाई के लिए, प्रभु उन्हें पढ़ाई करने के लिए आशीष प्रदान करें। बसंती के लिए प्रार्थना करेंगे जो दिल्ली से, उनके पैर और पेट में दर्द है, और प्रभु उन्हें चंगाई दे। उनकी 2 बहू हैं, ज्योति और अंजलि। ज्योति को 9 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं है, और अंजलि को भी बच्चा नहीं है, शादी हुए 1 साल हो चुका है। प्रार्थना करेंगे इन दोनों बहुओं को प्रभु आज संतान का वरदान दे, इनके गर्भ को छुए और आशीष दे। और उन्होंने बेटे देवेंद्र के लिए भी प्रार्थना मांगी है, बेटे हरीश और किशन के लिए, तीनों बच्चे प्रभु में ईमानदारी से जीवन बिताएं और हर प्रकार की बुराई से दूर रहें। महावीर ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना मांगी है, उनका बेटा 25 तारीख को एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, प्रभु उस एग्ज़ाम में उन्हें सफलता दे।
पुष्पिता रॉय के लिए प्रार्थना करेंगे जो कोलकाता से हैं। उनको स्किन प्रॉब्लम है और हाथ में राइट हैंड की फिंगर में प्रॉब्लम है। प्रभु उनकी इस फिंगर को हाथ को चंगाई प्रदान करे और जो भी उनसे गलती पाप हुए प्रभु उन्हें क्षमा करे और उन्हें स्वस्थ करे। प्रार्थना करेंगे शीतल जो छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं। उनके पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, बुखार है, हाथ पैरों में सूजन है, इलाज करा रही है, आराम नहीं आ रहा। प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे झुलबाई के लिए जो छत्तीसगढ़ से हैं, 4-5 साल से उनके हाथ में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, प्रभु उन्हें ठीक करे। प्रार्थना मांगिए शारदा चौरसिया ने जो बकारो से हैं। उन्होंने उनके साथ काम करने वाले एक राज चटर्जी जो स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रार्थना मांगी है उनके लिए जो उन्हें वार्निंग लेटर दिया गया है, उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, उनकी नौकरी बनी रहे और उन पर कोई केस ना हो, प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे विनोद साहू जो कोलकाता से हैं, शुगर की समस्या है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। साथ ही साथ उनकी जो ज़मीन है कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करना चाहता है, कब्जा कर रहा है, प्रभु उनकी ज़मीन को बुरे लोगों की नज़रों से बचाए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आइए हम सब लोग मिलकर इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज आपको छुए और आशीष दे, आपकी हर ज़रूरत पूरी करे। तो आइए इस समय हम तालियों को बजाते हुए, गीत को गाते हुए प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, एक साथ हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं।
बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु के छूने से यीशु तेरे बदकार बदल जाते हैं, पापी बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यीशु की बेटी को, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठ जाते हैं, क्या बात है, यीशु के नाम पर जी उठ जाते हैं। यीशु तेरे आने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, यीशु यीशु के आने से। एक बार हो, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर कोड़ों हुआ, से छली हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ। मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, मेरे ही खातिर तू मर के जिंदा हुआ, मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से बीमार शिफा पाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने
अबदी शिफा, लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अबदी शिफा, तेरे यीशु पाता हूँ अबदी शिफा। जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से तू आ। जीवन को भर दे यीशु, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से तू आ। रूह के फलों से आ। रास्ते खुल जाते बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। लगातार जोर जोर से यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जोर जोर से यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, लगातार यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। रोगी चंगे हो जाते हैं, बीमार शिफा पा जाते हैं यीशु के आने से। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से मुर्दा जी हो जाते हैं, भी जी उठ जाते हैं, मुर्दे भी जी उठ जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से बंद रास्ते खुल जाते, बंद रास्ते खुल सभी लोग जोर जोर से गाएंगे, ऊंची आवाज में यीशु की महिमा करते हुए कहें, बंद रास्ते आज आपके जीवन से खुल जाएंगे यीशु के नाम पर। यीशु तेरे आने से सभी लोग, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल हालात हालात बदल जाते हैं, बदल जाते हैं तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से सभी लोग कहें इस समय यीशु तेरे आने से हालात परिस्थितियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, नया हो जाता है। इस समय कहें यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, तो यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। यीशु के आने से सब कुछ बदल जाता है, तो मेरे भाई यीशु को बुलाएं। यीशु तेरे
आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया 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 ऊंची आवाज में यीशु को बुलाएं। यीशु के आने पर बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यीशु के आने पर, यीशु के आने पर हालात परिस्थितियां बदल जाती हैं। यीशु के आने पर बीमार चंगे हो जाते हैं। यीशु के छूने पर चंगाई मिलती है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के आने पर बदकार बदल जाते हैं, पापी बदल जाते हैं। यीशु के छूने पर दुष्ट बदल जाते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के आने पर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यीशु के छूने पर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इस समय यीशु आपको छुए, स्पर्श करे, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के छूने पर जीवन बदल जाता है। बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, परिस्थितियां बिगड़ी हुई बदल जाती हैं। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 का नाम लें इस समय। यीशु को पुकारें, अपने जीवन में, अपनी परिस्थिति में बुलाएं। जब वो आएगा बदल जाएगा, बदल जाएगा। हालात परिस्थितियां बदल जाएंगी, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। पुकारें यीशु को पूरी शक्ति से, आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से, विश्वास के साथ पुकारें। आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है भाई। मेरी बहन, प्रभु को हमने पुकारा है। वो प्रभु हमारा ईश्वर, हमारा प्रेमी दाता, जिसके आने पर हालात बदल जाते हैं। यीशु के आने से, यीशु के छूने से हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
चाहे वो हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, प्रतिकूल हो, जब हमारे उस परिस्थिति में, हमारी उस दशा में जिसमें हम पड़े हुए हैं, जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस परिस्थिति से निकलने के लिए एकमात्र नाम है, वो है यीशु। यीशु के आने पर परिस्थिति बदल जाती है। यीशु के आने पर जो हालात हैं वो हालात बदल जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं यीशु के आने पर। मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम प्रभु के पवित्र वचन में पढ़ें, प्रभु का वचन हमें बताता है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, अभी हमने गीत में भी गाया, जेरूस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वहाँ पर जेरूस की बेटी, सभागृह का एक अधिकारी जेरूस यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और नम्र बनता है और प्रभु से कहता है, मेरी बेटी मरने को है, आप आकर उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वे चंगी हो जाए। एक सभागृह का अधिकारी जिसके अधीन लोग रहते हैं, वो स्वयं एक अधिकारी है। यीशु के पास अधिकारी नम्र बनकर अपने अधिकार को छोड़कर यीशु के पास जाता है। वो चाहता तो अपने नौकर को, अपने परिवार में से किसी को भी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को भेज सकता था, क्योंकि वो अधिकारी था। नहीं, वो स्वयं नम्र बना और नम्र बनते हुए यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और नम्रता पूर्वक प्रभु से कहता है, प्रभु गुरुवर, मेरी बेटी मरने को है, आप उस पर आकर हाथ रख दीजिए जिससे वह चंगी हो जाए। उसका विश्वास था, उसे मालूम था यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, यीशु एकमात्र ईश्वर हैं जो गलियों में, सभागृहों में जाकर लोगों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं। वो मेरी बेटी को जो बीमार पड़ी हुई है वो जरूर ठीक करेंगे। इसी आश्रय और भरोसे के साथ वो यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है, मेरी बेटी पर आकर हाथ रख दीजिए। और प्रभु ये बात सुनकर उसके साथ चल देते हैं, उसके घर चल देते हैं। और हमें वचन भी बताता है कि यीशु के पास आए और वो आपके पास आएगा। यदि आप उसके पास एक कदम चल कर आओगे, वो आपको 99 कदम आकर के पकड़ लेगा। ये एक कदम चलकर अपनी बेटी के लिए चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आया। यीशु ने कोई कुछ नहीं कहा और उसके साथ चल देते हैं। और वचन बताता है आगे क्या हुआ। अभी वो रास्ते में ही था कि एक नौकर, उस सभागृह का अधिकारी का नौकर रास्ते में आया और आकर के कहता है, गुरुवर को कष्ट ना दीजिए, आपकी बेटी मर चुकी है। उसका नौकर आकर के अपने मालिक को खबर देता है, अब यीशु को, गुरुवर को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी जो बीमार थी मर गई है, मर चुकी है। और प्रभु ये बात सुन लेते हैं। प्रभु जेरूस से कहते हैं, क्या बात है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। जेरूस से यीशु कहते हैं, जब नौकर अपने मालिक से, जेरूस से ये बात कहता है, आपकी बेटी मर चुकी है, और यीशु ये बात सुन लेते हैं। ये बात सुन करके यीशु उस अधिकारी से कहते हैं, क्या बात है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज यीशु भी मेरे भाई मेरी बहन आपसे, आपकी परिस्थिति से, आपके दुख में, आपके कष्ट में, आपकी पीड़ा में, जिससे आप घिरे हुए हैं, जिससे आप परेशान हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको, यीशु भी आपसे कहते हैं, क्या बात है बेटा, क्या बात है मेरी बेटी, क्यों डरती है, क्यों डर रही है, डरिए मत, मत डर। बार बार प्रभु कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो, मत डरो। आज यीशु फिर से हमसे कहते हैं, जैसे उसने सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु भी आज आपसे कह रहे हैं, यीशु भी आज आपसे कह रहे हैं, उनकी बात को सुने। बेटा, बेटी, तू इस परिस्थिति में है, तेरा पति शराब पीता है, तेरे बच्चे कहना नहीं मान रहे, तेरे बिजनेस को आशीष नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, बीमारी आज तुम्हारी नहीं जा रही, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा, तुम्हारी खेती को कोई हड़पना चाह रहा है, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत कष्ट है,
बहुत दुख है जीवन में, आप डर रही हो, परेशान हो रही हो, बेटा डर रहा है, क्यों डरता है? प्रभु कहता है बस तू विश्वास कर, बस तू विश्वास कर। और जेरुस ने विश्वास किया जैसे पहले किया था कि प्रभु आएगा और मेरी बेटी पर हाथ रख देगा और वो चंगी हो जाएगी। ऐसा ही उसने विश्वास किया। और वचन बताता है कि जब यीशु उसके घर आए, परिस्थिति बदल गई, उसकी बेटी जिंदा हो गई। यीशु ने उसे जिंदा कर दिया, आमीन। यीशु ने जिंदा कर दिया। आज आपकी परिस्थिति को यीशु बदल देगा। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, हम में से कई लोग के जीवन में परिस्थिति इस प्रकार की हो सकती है, लाजरुस के समान, इस अधिकारी के समान, हमारे जीवन के विपरीत, हमारी सोच के विपरीत गंभीर परिस्थिति, निराशाजनक परिस्थिति, सोचनीय दया। लेकिन हमारा प्रभु हमारी उन परिस्थितियों के सामने खड़ा रहता है और खड़े होकर के कहता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। मेरे भाई, आज यीशु आपसे चाहते हैं कि आप उनमें विश्वास करें और आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। क्योंकि वो हमारे कारण, हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए, हमारे जीवन को सुखी रहने के लिए, बनाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए वो खुद निंदित, अपमानित और तिरस्कृत हुआ, कोड़ों से छल्ली हुआ, उसे जख्मी किया गया और वो क्रूस उठाकर हमारे लिए चला। हमारा क्रूस लेकर के वो चला, हमारे दुख का, हमारी बीमारी का, हमारे पाप का बोझ लेकर वो ढोता गया। उसने उफ तक नहीं की, वो गिरता गया, उठता गया और चलता गया। उसने सब कुछ सहन किया हमारे लिए। और वही प्रभु जब आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जेरुस के घर में परिस्थिति, जब वो बेटी मर गई होगी, लोग रो रहे होंगे, उसके परिवार के लोग, आस पड़ोसी, उसकी माँ, स्वयं सब लोग परिवार के रो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही यीशु ने छुआ होगा, आकर के स्पर्श किया होगा और जिंदा हुई होगी, जो विलाप था, जो रोना था, वो खुशी में बदल गया, वो आनंद में बदल गया। आज प्रभु आपका रोना खुशी में बदल देगा, क्योंकि वचन बताता है मैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा। आज प्रभु आपका दुख आनंद में बदल देंगे, बदल देंगे, यीशु बदल देंगे। जैसे उसने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु के आने पर जब मुर्दा जिंदे हो जाते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, आपकी परिस्थिति, आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यीशु को बुलाइए, यीशु से कहिए, यीशु आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु के आने पर। यदि आज आपको नौकरी नहीं मिल रही है, रास्ता बंद है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप लंबे समय से शादी करना चाहते हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा, आता है टूट जाता है, बच्चों की शादी करने के लिए आप परेशान हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आज बंधन खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। जो रास्ता बंद है, यीशु मसीह के नाम पर आज आपके जीवन से बंद रास्ता खुल जाएगा। आमीन। आपके कर्ज के लिए, आप पैसा इकट्ठा करने के लिए परेशान हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा, आपका फंसा हुआ पैसा आपको नहीं मिल रहा, यीशु के नाम पर आज आपको वो पैसा मिलेगा, बंद दरवाजा खुल जाएगा। हर एक प्रकार का शैतानी बंधन यीशु के आने पर बंद दरवाजा खुल जाएगा, थैंक यू जीसस। खुल जाएंगे, खुल जाएंगे यीशु के नाम पर। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यीशु के लहू से हमें आज़ादी और चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। यीशु ने अपने लहू की कीमत पर हमें शिफा दी है, छुटकारा दिया है, पाप से, अंधकार से, बेरोजगारी से, गरीबी से, तमाम प्रकार की उन बातों से जो मनुष्य को, इंसान को परेशान करती हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर सब कुछ पर जीत पाई है, वो जीता हुआ है,
और सब कुछ हारा हुआ है। यीशु के सामने सब कुछ हार जाता है। यीशु के नाम में सिर्फ और सिर्फ हाँ है, जीत है। वचन कहता है ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के नाम पर कभी हाँ कभी ना जैसी बात नहीं है। उनके नाम में मात्र हाँ है। और आज वो आपके लिए हर चीज के लिए हाँ करते हैं। हाँ बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए? हाँ बेटी बोल, तू क्यों आंसू बहाती है, क्यों रो रही है, क्यों परेशान है? मैं तेरा ईश्वर, तेरा मालिक, तेरा खुदा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू क्यों डरती है, क्यों भयभीत है, क्यों निराश है? बस तू विश्वास कर, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा उद्धार होगा। वचन बताता जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, उस डाकू ने जिसने यीशु को अपमानित किया, कष्ट दिया, मारा पीटा, उनकी निंदा की, वो भी इस विश्वास के साथ यीशु से कहता है यीशु यदि हो सके तो मुझे अपने राज्य में याद रखना। और वचन बताता यीशु ने उसे माफ़ किया। और हमने गीत में भी गाया यीशु सूली पर उस डाकू को माफ़ करते हैं और उससे कहते हैं तू आज ही मेरे साथ परलोक में होगा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु की ऐसी है दया, ऐसा है हमारा प्रभु, ऐसा है हमारा ईश्वर। वो कितना भला है, कितना दयालु है। उसकी दया की, उसकी भलाई की कोई सीमा नहीं है। उसकी सीमा अनगिनत है, अनलिमिटेड है उसका प्यार, अनलिमिटेड है उसकी आशीष देने की कृपा। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है यीशु प्रभु के नाम पर, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यीशु आपके पवित्र नाम पर सारी अंधकार की शक्तियां, नौकरी में रुकावट डालने वाली बाधाएं दूर हटें इसी समय। और जो परीक्षा लिखने वाले हैं प्रभु, उन्हें परीक्षा में सफलता मिले। ओ प्रभु, जो शरीर फूल गया है, सूजन है, यीशु के नाम पर इस समय शरीर की हर एक बीमारी दूर जाए। यीशु प्रभु के नाम पर जो दौड़े पड़ते हैं, मिर्गी की आत्मा, मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम पर छोड़ करके जाए। इसी समय जो प्रार्थना करने में रुकावट डालने वाली बातें हैं, यीशु के नाम पर मन परिवर्तन हो जाए। इसी समय प्रभु का स्पर्श मिले, चंगाई मिले, नशे की आत्मा छुटकारा दे, नशे की आत्मा से छुटकारा मिले। शादी में रुकावट और बाधा डालने वाली सारी बातें, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं इस समय। सर्द दर्द से छुटकारा मिले, खाना खाने के बाद जो उल्टी आती है इस समय चंगाई मिले। यीशु के नाम पर बिजनेस में आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले यीशु के नाम पर। इस समय पढ़ाई करने में जो बच्चे कमजोर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान मिले, इसी समय ज्ञान मिले यीशु के नाम पर। हाथ और पैरों में जो दर्द है दूर हो जाए इस समय। ओ जिन बहनों को बच्चे नहीं हैं, जो निसंतान हैं, उन्हें संतान का वरदान मिले, संतान की आशीष मिले इसी समय। जो बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आशीष मिले, उन्हें आशीष मिले। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले इसी समय। यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, यीशु का लहू आपको, आपके बंधन खोल रहे हैं। यीशु के नाम पर आपको चंगाई मिल रही है। पेट दर्द यीशु के नाम पर ठीक हो, बुखार यीशु के नाम पर ठीक हो जाए, शरीर की सूजन ठीक हो जाए। जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई काम नहीं कर रही, यीशु के नाम पर काम करे, काम करे, काम करे यीशु के नाम पर। इसी समय प्रभु आपको छुए, स्पर्श करे, स्पर्श करे, स्पर्श करे। जो जमीन हड़पना चाहते हैं किसी की, प्रभु यीशु उनके मन को बदले, बदल जाए यीशु के नाम पर। शुगर की बीमारी, अन्य बीमारियां दूर हो ये जाएं। ये मेरे भाइयों, मेरी बहन, इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु से अपनी परिस्थिति को बताइए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को अपना बोझ दे दीजिए। प्रभु कहता है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, अपना बोझ मुझे दे दो। हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आइए, अपना बोझ उसे दे दीजिए। वो शादी में रुकावट डालने वाली बाधाएं वो दूर हो जाएं इसी समय खुलें, बंद दरवाजे खुलें, बंद रास्ते खुल जाएं, आर्थिक रास्ते खुल जाएं,
यीशु के नाम पर खुल जाए, खुल जाए। यीशु के वचन में लिखा हुआ है, वचन कहता है मेरे भाई मेरी बहन, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर मेरा नाम लेकर के बांधोगे वो बंध जाएगा स्वर्ग में भी, और इस जिसकी अनुमति तुम इस पृथ्वी पर खुलने की दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सारी बीमारियां, अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम पर बांध देता हूं आपके जीवन से, और आशीषों को आपके लिए यीशु के नाम पर खोलता हूं। खुल जाए बंद दरवाजे यीशु के नाम पर। आज इसी समय आप भले चंगे हो जाएं, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा और आजादी मिले। प्रार्थना करने में मन लगे, प्रार्थना करने से आपको जो रोकते हैं आपके पति, उनका भी मन बदले, वो भी पौलुस के समान बदल जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु। मेरे इन भाई और बहनों को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। बंद रास्ते, बंद दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद। बंद गर्भ को खोलने के लिए धन्यवाद। संतान का वरदान देने के लिए धन्यवाद। चंगाई देने के लिए धन्यवाद। वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद यीशु। अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता। तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीच में है। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, प्रभु ने आपको छुआ है, आपकी परिस्थिति को बदल दिया है। यीशु के आने पर बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, अंधकार की शक्तियाँ भाग जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यीशु आज आपके जीवन में आए हैं, और आपके जीवन की परिस्थिति, आपके हालात बदल गए हैं और बदल जाएंगे। यीशु को अपना के रखिए, यीशु को अपने साथ रखिए, यीशु को अपने परिवार में पहला स्थान दीजिए, अपने हर एक कार्य में यीशु को स्थान दीजिए। वो आएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी। हमने आज गीत गाया, सुंदर गीत, कि यीशु के आने पर बंद रास्ते खुल जाते हैं, बीमारी से चंगाई मिलती है, और दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु के आने पर चंगाई मिलती है। यीशु आज आपके जीवन में आए हैं, और आपके जीवन को उन्होंने बदल दिया है। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु को हम इस समय धन्यवाद देंगे। एक गवाही को हम सुनेंगे। गवाही है रीमा ने प्रार्थना मांगी थी अपनी बहन के लिए, मेघनापुर वेस्ट बंगाल से। मेघनापुर वेस्ट बंगाल से रीमा ने कुछ दिन पहले अपनी बहन शयंती चटर्जी के लिए प्रार्थना मांगी थी। उन्होंने कई बार फ़ोन किया था, फ़ोन में प्रार्थना करके दी थी, और ऑनलाइन में भी प्रार्थना की थी। उनके लिए लगातार प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना ये थी, उनके गले में जो है फोड़े जैसा कुछ था, और मुंह से खून निकलता था, खाने पीने में दिक्कत होती थी, इलाज भी चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। और उन्होंने प्रार्थना मांगी, यूट्यूब से देखा, फ़ोन किया, प्रार्थना मांगी, मैसेज किया, और प्रार्थना करके दी। फ़ोन में लगातार प्रार्थना करते रहे, और उनका कल फ़ोन आया रात को कि उनकी बहन अभी बिल्कुल ठीक है। जो गले में मोटा फोड़ा सा था वो ठीक हो गया, और जो मुंह से खून निकलता था वो भी ठीक हो गया, और अभी बहन एकदम ठीक है। प्रभु का उन्होंने धन्यवाद किया है। हम सब प्रभु का धन्यवाद करें इस महान बड़ी चंगाई के लिए, कि प्रभु ने उस बीमारी से, उस समस्या से छुटकारा दिया। और एक और गवाही है जेनिफर, जो दिल्ली से हैं, उन्होंने आयशा के लिए प्रार्थना मांगी थी। 1-2 दिन पहले फ़ोन किया था, और प्रार्थना ये मांगी थी कि उनको जॉब में प्रॉब्लम थी और नौकरी में दिक्कत थी, और आज उन्होंने बताया कि उन्हें फिर से नौकरी में रख लिया गया है। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उन्हें कहा, और साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना मांगी थी। उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, और जिसकी वजह से वो डरे हुए थे, परेशान थे कि फिर से कुछ ऐसा ना हो, और हम अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। प्रार्थना करना कि सब नॉर्मल आए, और प्रार्थना की, और आज उन्होंने गवाही भेजी, बताया
कि जो अल्ट्रासाउंड कराया वो नॉर्मल आया है। जिस बात से हमें डर था कहीं ऐसा ना हो जाए, वो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रभु ने संभाला, बेटी को जॉब भी मिल गई, फिर से उन्हें रख लिया और अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आया। इस महान चमत्कार के लिए, गवाही के लिए, प्रभु के इस कार्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कितना अच्छा है, कितना भला है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला प्रभु है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप निराश ना हो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हमारे साथ कब होगा, हमें कब चंगाई मिलेगी, हमें कब आशीष मिलेगी, हमारा रुका हुआ काम कब बनेगा। बन गया है, चंगाई मिल गई है, आशीष मिल गई है। बस प्रभु को धन्यवाद दीजिए, बस प्रभु से कहिए प्रभु धन्यवाद, क्योंकि वचन बताता है। क्या आप इस वचन पे विश्वास नहीं करते? जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और वो दिया जाएगा। वो आपको मिल गया है, यीशु देगा। आज कल परसों उसका टाइम है, किसी भी दिन वो आपको दे देगा। वो देख रहा है आपके मेहनत को, आपकी ईमानदारी को, आपके विश्वास को देख रहा है। कितनी मेहनत से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितना प्रभु से आप जुड़े हैं। क्या आप मतलब के लिए प्रभु के पास आते हैं, या प्रभु को दिल से प्यार करते हैं, उनकी आराधना करने आते हैं, या सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, या उसका वचन सुनने, उसको जानने और उनकी आराधना करने आते हैं? तो देखिए आप कैसे आते हैं, प्रभु देख रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको धन्यवाद आज इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए और इस प्रार्थना को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपके प्यार के लिए, जो आपका प्यार हमें देते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, फ़ोन करके हाल चाल पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आप सबको धन्यवाद। और प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना भेजिए। बहुत लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है। आपके भेजे हुए प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन ऐसे बदल सकता है। देखिए, ऐसे ही इन लोगों को कहीं ना कहीं से नंबर मिला, प्रार्थना मिली और प्रभु ने कार्य किया। और यदि आप ऐसा करेंगे और आप उनको आशीष मिलेगी जिनको आपने भेजा है, तो प्रभु उसका प्रतिफल आपको देंगे, उसके बदले आपको दुगनी आशीष मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइए दुगनी आशीष के लिए। आप प्रार्थना को शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको प्रार्थना का लिंक मिल जाए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी कर दीजिए, दूसरों को भी बोलिए। और आप में से और भी जो लोग इस समय जो आप देख रहे हैं प्रार्थना कराना चाहते हैं और निवेदन भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर में आप अपनी गवाही, प्रार्थना, निवेदन भेज सकते हैं। और यदि कोई अधिक जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हम ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे, रात 8:30 बजे, याद रखें 8:30 बजे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में लाइव आती है। आप इस प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना में भाग लें, परिवार के साथ बैठें, प्रभु आपको आशीष देंगे। और आपको यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो आप YouTube में सर्च कर लें, नहीं तो अपने फ़ोन से हमें लिख करके भेजें, हमें लिंक भेज दीजिए, हम प्रार्थना का लिंक आपको भेज देंगे। प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम मिलेंगे एक बार 8:30 बजे, एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।